श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों का जीवन सितंबर 2024 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। धनु राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध आपके नवम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे 23 सितंबर 2024 को और बुध कन्या राशि में दशम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। यहाँ पे बुध से भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और सूर्य दशम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी दशम भाव में बनेगा। हालांकि इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि स्वग्रही रहेंगे आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में, राहु आपके मीन राशि में रहेंगे, गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे सप्तम भाव में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थिति धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की बढ़ रही है। और मित्रों, ये जो स्थिति निर्मित हो रही है इस समय में धनु राशि वालों के जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगी। ये स्थिति इस समय में आपके काम काज रुके हुए हैं तो वो काम काज पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ये समय आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा समय है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। कुल मिलाकर के ओवरऑल जीवन के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा दिक्कत रही है, लेकिन इस समय में स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। सर्दी जुकाम, बदन दर्द, जोड़ों की दर्द, गैस की समस्या, पेट की समस्या और लिवर किडनी से संबंधित दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो उसमें मुक्ति आपको मिलेगी। नया रोग होने की संभावना इस महीने में नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कोई दुर्घटना होने के योग या फिर किसी प्रकार से चोट इत्यादि लगने के योग भी नहीं है। इसके साथ साथ धनु राशि वालों के लिए ये महीना आपके पैसे को लेकर के बहुत ही अच्छा महीना है। मित्रों, कहीं ना कहीं से पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वो पैसा ज़रूर आपके पास आएगा। इसके अलावा इस समय में अगर आपके पास जॉब नहीं है, जैसे ही 16 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। जॉब अगर छूट गई है
जॉब के लिए आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो 16 सितंबर 2024 के बाद जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में भी है और जॉब के लिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में आपने पहले एग्ज़ाम दे के रखा हुआ है, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं आप, और इस माह में अगर कोई उसका रिज़ल्ट आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में आपको अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर मिलेगा, और पहले से जॉब आप कर रहे हैं मित्रों तो उसमें स्ट्रेस एंग्जाइटी में देख रहा हूँ, डिप्रेशन वाली हालत में आप, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, शिकायत आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आपके प्रति हो रही हैं, कहीं ना कहीं वर्कलोड भी ज़्यादा है आपकी वर्क प्लेस पे, जॉब में पॉलिटिक्स है, सहकर्मी जो है सहयोग नहीं दे रहे हैं, बॉस जो है वो अप्रिशिएट कभी भी आपको नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप पे ही ब्लेम किया जा रहा है। अगर किसी भी काम में डिले हो रहा है या कोई किसी कारण से विलम्ब हो रहा है तो आप पे ही लोग भड़क जाते हैं या आपको ही कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। तो ऐसे में आपके मन में ये चल रहा है कि आप जॉब अपना चेंज करें, तो आप जॉब अपना ज़रूर चेंज कर पाएंगे। 16 के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और जहाँ पे आप जॉब चेंज करके आप जाएंगे तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा पैकेज वहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ जॉब में ट्रांसफ़र होने के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में अगर आप मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। हालांकि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप अपने जीवन में यानी कि एक अच्छा सैलरी वाला पैकेज आपको मिल सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, वर्कलोड आपका कम होगा, और आपकी वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है आपके विरुद्ध वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 4 सितंबर 2024 के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले से अगर आप किसी व्यापार में जुड़े हुए हैं और व्यापार में अभी तक घाटा हो रहा है आपको, या जितना लाभ आप चाहते उतना हो नहीं रहा है, तो जैसे ही बुध आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 सितंबर 2024 के बाद, उसके बाद व्यापार में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जैसे आपका घर हो गया, वाहन हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, अच्छे दाम पे आप ये चीज़ें बेच नहीं पा रहे हैं, तो 16 के बाद का जो समय शुरू होगा आपको कोई अच्छा कस्टमर मिलेगा, अच्छा क्लाइंट मिलेगा, और आप देखेंगे कि आप ज़रूर अच्छे दाम पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये समय में अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, मोटा मोटा पैसा आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ ये समय में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आप, तो उसमें भी लाभ आपको मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से आप कोई पैसा अगर लगा रहे हैं वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। किंतु इस समय में आपको उलझना नहीं है किसी के साथ। बहुत सारे लोग आपको उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं, छुपे हुए शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो किसी के साथ अनावश्यक उलझना नहीं है। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में अब आप अपना कर्ज समाप्त कर पाएंगे, जो कर्ज आपने पिछले कुछ समय से लिया हुआ है और वो चुकता आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कर्ज चुकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, बैंक का प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है, या जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है वो आपको बार बार फ़ोन करते हैं, तो ऐसे में अब आप अपने कर्ज को समाप्त ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि पैसे से संबंधित समस्याएं इस समय में समाप्त होती हुई दिख रही हैं। तो ज़रूर आपके पास
पैसा जो है आपको मिलेगा और कर्ज आप समाप्त कर पाएंगे। नया कर्ज लेकर के फिर से कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, इसमें ज़रूर आपको कर्ज मिलेगा। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर इस महीने के मध्य तक मिलेगा, 15 सितंबर तक। और नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 16 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके विदेश में पीआर के लिए अगर अप्लाई किया है तो आपको पीआर वहाँ का ज़रूर मिलेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। और अगर आप विदेश में कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर है। विद्यार्थी अपने मन को पढ़ाई में ज़रूर लगा पाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई भी परीक्षा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अपनी स्किल को निखारोगे, अपने टैलेंट को और बेहतर करोगे। और किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप विशेषकर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में समन्वय, सुख बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके संबंध परिवार के साथ बेहतर होंगे। 4 सितंबर 2024 के बाद आप किसी विशेष यात्रा पे जा सकते हैं। आध्यात्मिकता में रुचि मिलेगी और रोग, ऋण, शत्रुओं से इस समय में मुक्ति आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी हम मैरिड लाइफ की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है पिछले कुछ समय से, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कहा सुनी होती है या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है तो वो सही होगी 19 सितंबर 2024 के बाद। आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है 19 सितंबर 2024 के बाद। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, जा चुकी हैं, तो उनके योग वापस आने के 23 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपके हस्बैंड के माता पिता, उनके रिलेटिव या किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है 26 सितंबर 2024 के बाद। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने 20 के बाद आता है तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आपको इस महीने के शुरुआत से मिल सकता है। वहाँ पे बातचीत आपकी पक्की होगी और अंततः डिसीजन आपके फेवर में होगा, यानी कि सर्वसहमति से आप दोनों मान जाएंगे शादी को लेकर के। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में होगा। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है अगर आपकी इच्छा हो तो। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु उसमें समस्या ये आ रही है कि पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो 16 सितंबर 2024 के बाद काफ़ी अच्छा समय है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे। पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं किंतु किसी कारण से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खटपिट हो रही है, विवाद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो ये सही होती हुई दिख रही है 11 सितंबर 2024 के बाद। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से बने हुए हैं। आप देखेंगे कि अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार मिसकैरेज होने से भी आप बचेंगे और बेबी कंसीव इस महीने में ज़रूर कर पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप आना चाहते हैं
किंतु अभी तक आ नहीं पा रहे हैं, तो ये योग इस समय में बना हुआ है आपके लिए। 14 सितंबर 2024 के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले से आप है किंतु किसी कारण से वाद विवाद चल रहा है, आपस में तनातनी या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो ठीक होता हुआ इस महीने में 13 सितंबर 2024 के बाद दिख रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है लव रिलेशनशिप में, उनका पैचअप 18 सितंबर 2024 के बाद होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। फोनिकली और सोशल मीडिया पे भी आपकी पार्टनर के साथ बातचीत शुरू होगी, और यदि उन्होंने आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या सोशल मीडिया पे, तो वो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे आपको 18 सितंबर 2024 के बाद। यदि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो ये थर्ड पार्टी भी 18 सितंबर 2024 के बाद चला जाएगी। यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने की शुरुआत से ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही आपके एक्स की वापसी हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान भी आपके साथ प्यार करे, जीवन में आगे बढ़े, शादी करे, तो ज़रूर ये संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों धनु राशिफल सितंबर 2024 का। और ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है मित्रों। यदि आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे, जो भी जानकारी आप हमें देंगे, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी बातचीत आपकी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर आप एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।